आपका स्वागत है अंतर्दृष्टि में, जहां हम सिर्फ दुनिया को नहीं देखते बल्कि उसके आर पार झांकते हैं, जहां सवाल जवाबों से ज्यादा जरूरी है और जहां सोच सिर्फ जानकारी नहीं मुक्ति बन जाती है। अगर आप उन लोगों में से हैं जिनके विचार अक्सर कमरे की चुप्पी से भारी लगते हैं, तो शायद ये कहानी आपकी है। आइए आज हम उस अकेलेपन के बारे में बात करें जो बहुत गहराई से सोचने वालों की नियति बन जाती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जैसे आपके विचार बाकी सब पर भारी पड़ते हैं, जैसे आपने कुछ ऐसा देख लिया हो जिसे बाकी दुनिया देखना नहीं चाहती। जब आप अपने भीतर के सच को आवाज देना चाहते हैं तो लगता है जैसे हवा थम गई हो। लोग सुनते तो हैं पर समझते नहीं। ये संयोग नहीं है, आपने शायद अनजाने में वो भूमिका चुन ली है जिसे इतिहास ने कभी सराहा और कभी सजा दी, एक गहरे चिंतक की भूमिका। पर सवाल ये है, क्या गहराई से सोचना सच में इतना अलग कर देता है इंसान को? क्यों जितना ज्यादा आप चीजों को स्पष्ट देखते हैं, उतने ही कम लोग आपके साथ उस स्पष्टता में बैठ पाते हैं। हमारी दुनिया ताकतवर लोगों की पूजा करती है, धनवानों की सराहना करती है, सुंदरता का उत्सव मनाती है, पर एक गहरे और साफ सोचने वाले व्यक्ति के आते ही एक अजीब सी बेचैनी फैल जाती है। वो न तो घमंडी होता है, न ही अपने ज्ञान का ढोल पीटता है। फिर भी लोग असहज क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो व्यक्ति अनजाने में एक आईना बन जाता है, एक ऐसा आईना जो दिखाता है वो सच्चाई जिससे बाकी लोग मुंह मोड़ते आए हैं। मनोवैज्ञानिक इसे कहते हैं संज्ञानात्मक असंगति को बढ़ावा देने वाला मिरर इफेक्ट। यानी जब आपकी मौजूदगी दूसरों को उनका झूठा मुखौटा दिखाने लगती है। और इंसानी अहंकार, वो कभी भी ऐसा आईना पसंद नहीं करता जो सिर्फ सुंदरता नहीं बल्कि सीमाएं भी दिखाता हो। शारीरिक ताकत एक बाहरी चीज है, धन भी, लेकिन बुद्धिमत्ता वो सीधा हमारे मैं को छूती है, हमारे विश्वास, हमारे दृष्टिकोण, हमारे मैं सही हूं के भ्रम को। इसलिए जब कोई आपके विचारों को चुनौती देता है तो हम उसे ज्ञान नहीं हमला समझते हैं। गहरे सोचने वाले अक्सर इसीलिए अस्वीकार किए जाते हैं, उनके विचारों के कारण नहीं बल्कि उन विचारों के प्रभाव के कारण, क्योंकि वे हमें मजबूर करते हैं उन बातों से टकराने के लिए जिनसे हम अब तक बचते आए हैं। कभी गौर किया आपने, जो सबसे ऊंची आवाज में बोलता है वो अक्सर सबसे कम जानता है, और जो सबसे गहरा सोचता है वो अक्सर चुप बैठा होता है। आज की दुनिया सत्य की नहीं, सपाट जवाबों की भूखी है। जो विचार चुनौती देते हैं वो डराते हैं, जो विचार आसान लगते हैं वो वायरल हो जाते हैं। और इस दौड़ में गहराई हार जाती है, क्योंकि गहराई में उतरना किसी कोने में बैठकर खुद से टकराना होता है, और वो हर किसी के बस की बात नहीं। सच ये है कि हमारा दिमाग सत्य खोजने के लिए नहीं बना, वो सुरक्षा खोजने के लिए बना है। और हजारों वर्षों तक सुरक्षा का मतलब था भीड़ में घुल जाना। जो समूह से अलग हुआ वो अकेला पड़ा और मिट गया। आज भी यही डर हमारे भीतर जिंदा है। तो जब कोई नई बात करता है या कोई ऐसी गहराई दिखाता है जो असहज है, तो लोग पीछे हट जाते हैं, न कि इसीलिए कि वो बात गलत है बल्कि इसीलिए कि दिमाग कहता है अगर तुमने इसे सुना तो तुम भी अलग समझे जाओगे। ये सिर्फ सामाजिक दूरी नहीं है, ये एक आध्यात्मिक एकांत है। आप जितना गहराई में जाते हैं उतना ही सतही संवाद शोर लगने लगता है। आप पूछते हैं हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? जब बाकी लोग पूछ रहे होते हैं, सब कर रहे हैं तो हम भी करें। आपके लिए क्यों सबसे जरूरी है? और दुनिया सिर्फ कहा क्या और कैसे में उलझी है। ये दूरी संयोग नहीं बल्कि एक सौम्य त्रासदी है। आप अलग होना नहीं चाहते, पर गहराई अपने साथ एक दूरी खुद लेकर आती है। इतिहास एक ही बात बार बार दोहराता है। ब्रूनो को जलाया गया, सुकरात को जहर पिलाया गया, हिपैशिया को भीड़ ने नोच डाला, टेस्ला हंसी का पात्र बना, ट्यूरिंग को अपमानित किया गया उसी देश ने जिसे उसने बचाया था। ये सब गलत नहीं थे, वो बस ज्यादा जल्दी सही हो गए थे।
समाज को बुद्धि से डर नहीं लगता, उसे उस सच्चाई से डर लगता है जो बुद्धि सामने लाती है, क्योंकि वो सच्चाई कई बार संपूर्ण व्यवस्था पर सवाल उठा देती है। अगर आप वो हैं जो रेखाओं में नहीं परतों में सोचते हैं, अगर आप ईमानदारी को सामंजस्य से ऊपर रखते हैं, तो सुनिए, आप खराब नहीं हैं, आप अलभ्य हैं। और जो दुर्लभ होता है वो अक्सर अकेला होता है। तो आप क्या करें? अकेलेपन को दंड नहीं, पवित्र स्थान मानिए। सबको समझाने की कोशिश बंद कर दीजिए। भीड़ कभी आपकी श्रोता नहीं थी। और सबसे जरूरी है, अपना छोटा लेकिन सच्चा दायरा खोजिए। एक गहरी बातचीत 1000 सतही मुस्कुराहटों से बेहतर है। आज का सबसे लोकप्रिय कंटेंट क्या है? सरल, भावुक, आसान। क्यों? क्योंकि वो चुनौती नहीं देता। सोशल मीडिया सच की भूखी नहीं, ध्यान की प्यासी है। और इस खेल में तथ्य हारते हैं, ड्रामा जीतता है। लेकिन विकास कभी आराम से शुरू नहीं होता। सिर्फ वही जागता है जो आराम के पर्दे को हटा सके। अगर आपने कभी महसूस किया है कि कोई और क्यों नहीं देखता जो मैं महसूस करता हूं, अगर आपने कभी अपनी सच्चाई को इसलिए चुप करा दिया क्योंकि आपको लगा कि वो जोरदार तूफान बन जाएगी, तो जान लीजिए, आप अकेले नहीं हैं, आप अलग नहीं हैं, आप ज्यादा नहीं हैं, आप बस आगे हैं। और शायद यहीं से तो हर क्रांति शुरू होती है। अगर ये अनुभव आपके भीतर कुछ गूंजा गया हो, तो इसे यूं ही खामोशी में न रहने दें। आइए एक ऐसा स्थान बनाएं जहां देखने वाले मिले और सोचने वालों की आवाज सुनी जाए। अंतर्दृष्टि को सब्सक्राइब करें, क्योंकि गहराई में जाना कोई दोष नहीं, वो तो एक क्रांति है। और ये तो अभी शुरुआत है।